गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के 25 इंपॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अपकमिंग एचएसएलसी एग्जामिनेशंस के लिए आप लोगों को हेल्प करेगा ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ये क्वेश्चंस इनसाइड चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चंस है और मैंने इसको लेबल दिया पार्ट 1। इसके बाद फिर पार्ट 2 भी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ये चैनल पे आप लोग बने रहें। ये चैनल आप लोगों को बहुत मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को बहुत प्यार दें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑफ 25 इम्पॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं और ये क्लास 10 स्टूडेंट्स लोगों के लिए है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्किंग सिस्टम बेस्ड ऑन सेवा असम सेवा बोर्ड है। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये असम का सेवा बोर्ड के मार्किंग सिस्टम पे बेस्ड है। ओके, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क के आ सकते हैं। तो यहाँ पे द 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इसको आप वीडियो पोस्ट करके आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ मेटल्स डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स आप लोग को ये डिफाइन करना है मेटेलिक लस्टर किसको बोलता है, व्हाट इज मैलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है इन केस ऑफ मेटल्स द टर्म्स आर डिफाइंड बिलो। तो मेटेलिक लस्टर का डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके बाद मैलिएबिलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर डक्टिलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर वो मरकरी है, कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, इसको सोडियम, आंसर सोडियम है। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये है सिल्वर। इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये है लेड। ओके, फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स के तरीका के भी आ सकता है क्वेश्चन। डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये 1 मार्क का हो सकता है, तो आंसर होगा गोल्ड। फिर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यहाँ पे 1 को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। सो 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन एंड सल्फर। ओके, तो यहाँ पे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स का मार्क्स है 1 + 1 = 2, तो 2 मार्क के आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया नेम ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड। ओके, तो ये 1 मार्क के आ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। फिर हो गया आपका नेम ए नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, इसका आंसर होगा आपका आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स विच बॉन्ड्स विथ सोडियम। तो जो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स उसका आंसर है कार्बन, एंड विच बॉन्ड्स विथ सोडियम इसका आंसर है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, 2 नंबर सल्फर, 3 नंबर कैल्शियम, 4 आर्गन, 5 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन। सो बच्चों आंसर प्रोवाइड किया गया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर्स नीचे दिया हुआ है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अबव एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। पोटेशियम का होगा 2881, सल्फर 286, कैल्शियम 2882, आर्गन 288, नाइट्रोजन 25 और ऑक्सीजन हो गया 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।
सो नेम टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये 2 मार्क के आ सकते हैं, 1 + 1 = 2. द 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट. क्वेश्चन नंबर 12, which allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point, is a conductor of electricity. So which allotrope of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point? इसका आंसर होगा डायमंड. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा इज इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर होगा ग्राफाइट. ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एल्काली मेटल्स. सो आंसर होगा 2 एग्जांपल्स ऑफ एल्काली मेटल्स आर लिथियम एंड सोडियम. ये 2 मार्क के आ सकते हैं, सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खुद से तैयार किया, DRT इस पॉइंट ने खुद से तैयार किया है. ये सब क्वेश्चंस और भी बहुत सारे मटेरियल्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग इसको नोट डाउन करें और चैनल पे बने रहे, आप लोग को हर मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा. गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम. ये होगा गैलियम. विच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद ए नाइफ, इसका आंसर होगा सोडियम. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, इसका मार्क्स हो गया 1 + 1 = 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15, नेम 2 मेटल्स हैविंग लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स. 1 + 1 = 2. सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सोडियम एंड लिथियम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राइट द केमिकल सिंबल इन एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ये 1 × 4 = 4. इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क आ सकता है. यहाँ पे सिलिकॉन, ब्रोमाइन, बोरॉन और एल्यूमिनियम का आपको एक केमिकल सिंबल और एटॉमिक नंबर लिखने के लिए दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बॉक्स करके लिख सकते हैं. द केमिकल सिंबल एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. एलिमेंट्स दिया हुआ है, केमिकल सिंबल, एटॉमिक नंबर. सो सिलिकॉन का SI, एटॉमिक नंबर 14, ब्रोमाइन का Br, एटॉमिक नंबर 35, बोरॉन का B, एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का Al, एटॉमिक नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद PVC. सो आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, PVC polyvinyl chloride are insulators that does not allow electric current to pass through it. As such, our bodies do not receive an electric shock if it comes in contact with the wires coated with PVC. This is the reason electric wires are coated with PVC. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क का जैसा आ सकता है, इंटेक्स क्वेश्चन है तो आ सकता है, फिर भी आप लोग इसको नोट डाउन करें. और ये सब क्वेश्चंस बनाया गया है, DRT इस पॉइंट ने खुद बनाया है. सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए हेल्प हो सकता है. So most non-metals produce acidic oxides when dissolved in water. ये कभी कभी आता है आप लोग का एग्जाम्स में, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आता है. सो बच्चों, ये एग्जाम्स, ये जो क्वेश्चंस है ये टोटली सेवा, जो आसाम का सेवा बोर्ड है उसके बोर्ड के ऊपर में बेस्ड होकर ये क्वेश्चंस बनाया गया है. हो सकता है आप लोग का वहाँ पे सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न्स है वो सेम होगा, क्योंकि ये साइंस है क्लास 10 मेटल्स और नॉन मेटल्स का. सो तो क्वेश्चन पार्टिकुलरली आप लोग का बहुत हेल्प हो सकता है, हर बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस्ड बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ये फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आ सकता है. सो बेसिक ऑक्साइड्स होगा, ये 1 मार्क का है. नेक्स्ट होगा आपका डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो आंसर दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नोबल गैसेस. तो एग्जाम्पल्स ऑफ नोबल गैसेस आर हीलियम एंड नियॉन. ये आपका 2 मार्क का आ सकता है, 1 + 1 = 2. क्वेश्चन नंबर 22, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोजेंस. 1 + 1 = 2. सो ये आपका 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हेलोजेंस आर फ्लोराइन एंड क्लोराइन. ओके, तो ये 2 हेलोजेंस का एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, हम लोग यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 23 पे थे हम लोग. सो व्हाई नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स. सो नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स का आंसर दिया हुआ है, एक्सेप्ट अंडर स्पेशल कंडीशंस नोबल गैसेस डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. दे आर हाईली स्टेबल इन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सट्रीमली नॉन-रिएक्टिव. These are known as inert gas elements. Their properties are very different from the other known elements in the modern periodic table. Their presence in our atmosphere is also very less. As such, they are placed in separate groups. ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, why is sodium kept immersed in kerosene oil? Sodium is a very reactive metal. If kept in open, sodium can react vigorously and catch fire. In order to prevent it from accidental fires, it is kept immersed in kerosene oil. फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स. सो इसका 1 + 1 = 2 मार्क्स का आ सकता है.
सो इसका आंसर हो गया 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन इन हाई टेम्परेचर्स आर सिल्वर एंड गोल्ड। सो बच्चों ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको नोट डाउन करें, स्टडी करें, शेयर करें और चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस चैनल में बहुत सारे कंटेंट्स अपलोड किए जाएंगे। चैनल्स का जो कंटेंट्स होगा वो आपका कंटेंट्स मैंने पहले एक आपका मैसेज दे दिया है कि जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा और टीचिंग जो होगा हिंदी में, और एक रीजनल लैंग्वेज में होगा इंग्लिश एसामीज और टीचिंग में होगा एसामीज में। तो अभी फ़िलहाल में ये चैनल क्लास 8, 9, 10 पर फोकस कर रहा है। अगला साल से ये पूरा कोर्स लेके इस चैनल में हम लोग आएंगे, कोर्स लेके आएंगे, कोर्स पर आएंगे और आप लोग इसको जितना हो सके शेयर करें। आप लोग के लिए ये चैनल बहुत बेनिफिट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।